संत रविदास जी जीवन भर अपने हाथों से जूते बनाकर सिलते रहे। वही उनके घर खर्च का एकमात्र व्यवसाय था। लेकिन उनका हृदय हमेशा ईश्वर के ध्यान में ही रहता था। वे अपने कार्यस्थान को भी पूजा स्थान के रूप में देखते थे और हमेशा भजन गाते रहते थे। उनके मधुर शब्दों और भक्ति से प्रभावित होकर कई लोग उनके पास आकर सत्संग किया करते थे। गांव के कुछ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। गंगा जी, जो कि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है कि जो गंगा में एक बार स्नान कर ले उनके सारे पाप धुल जाएंगे और उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब संत रविदास जी ने उन ब्राह्मण को गंगा स्नान के लिए जाते हुए देखे तो उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, आप सभी माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करने जा रहे हैं। कृपया मेरे लिए भी थोड़ा गंगा जल ले आइएगा, ताकि मैं भी इस जल से स्नान कर सकूं और पवित्र हो सकूं। ब्राह्मणों ने संत रविदास जी की इस प्यार भरी बोली पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए व्यंग्यपूर्वक बोला, गंगा जी का जल लाने से कोई लाभ नहीं होता। असली पुण्य तो गंगा जी में स्नान करने से ही प्राप्त होता है। अगर तुम सच में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो स्वयं गंगा जी जाकर स्नान करो। यह कहकर वे सभी आगे बढ़ गए। संत रविदास जी मुस्कुराए और मन ही मन ईश्वर की लीला को देख के आश्चर्य किए कि एक ब्राह्मण होके भी ईश्वर की भक्ति नहीं समझ पा रहा है। ईश्वर की भक्ति मन से होती है और पूरे प्रेम से अगर ईश्वर की भक्ति की जाए तो ईश्वर उसे कभी भी नहीं ठुकराते हैं। संत रविदास जी ने ब्राह्मणों के व्यंग का उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने कार्य स्थान पर लौटकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। वे सदैव की तरह जूते बनाते हुए भजन गा रहे थे और मन ही मन ईश्वर को याद कर रहे थे। उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना की, हे माँ गंगा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैं सच्चा हूँ और निर्दोष हूँ, और यदि ईश्वर मेरे हृदय में वास करते हैं तो कृपया स्वयं यहाँ प्रकट होकर मुझे पावन कर दीजिए। उनकी इस सच्ची पुकार से स्वयं गंगा माता प्रसन्न हो गई। अचानक वहाँ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। संत रविदास जी के कार्यस्थान पर ही धरती फटी और वहाँ से गंगा जी की एक पवित्र जलधारा प्रकट हो गई। वो जल इतना निर्मल और शीतल था कि उसका दर्शन मात्र से लोगों के को दिव्यता का अनुभव होने लगा। संत रविदास जी ने श्रद्धा से उस जल में स्नान किया और भक्ति में लीन हो गए। उनके चेहरे पर अपार आनंद और शांति का आभा फैल गई। यह देख वहां उपस्थित भक्तों की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। यह समाचार जल्द ही पूरे गांव में फैल गया और लोग इस चमत्कार को देखने के लिए वहां आने लगे। जब ब्राह्मण गंगा स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि संत रविदास जी के चरणों में गंगा जी की पवित्र धारा बह रही थी। यह दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे समझ गए कि सच्ची भक्ति किसी जाति या सामाजिक स्थिति की मोहताज नहीं होती। भक्ति और प्रेम के बल पर ईश्वर स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। वे संत रविदास जी के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगते हुए बोले, हमने आपको आपकी जाति और नौकरी के आधार पर नीचा समझा, लेकिन आज हमें ज्ञान हो गया कि आप वास्तव में एक महान संत हैं।
गंगा जी का आपके चरणों में प्रकट होना यह सिद्ध करता है कि भक्ति के लिए जाति-पाति, ऊंच-नीच का कोई बंधन नहीं होता, बल्कि केवल प्रेम और सच्ची श्रद्धा ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। संत रविदास जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दिखावे, जाति या समाज की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। केवल मन की पवित्रता और प्रेम ही हमें उनसे जोड़ सकता है। इसके बाद वे सभी ब्राह्मण उनके सच्चे भक्त बन गए और उनके उपदेशों का पालन करने लगे।